पिछली वीडियो में हमने समझा था कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई और वास्तुशास्त्र को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, वास्तु पुरुष किसी भी प्लॉट में एग्जैक्टली कहां होते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स जैसे मस्तक, मुख, हृदय और नाभि, इनकी लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। इसका आंसर छिपा है वास्तुमंडल में। वास्तुमंडल बेसिकली एक एनर्जी ग्रिड है। आमतौर पर इसे स्क्वायर फॉर्म में माना जाता है, लेकिन प्लॉट के शेप के अनुसार यह रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसी एनर्जी ग्रिड में वास्तु पुरुष विराजमान माने जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में माना जाता है और उनके चरण साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण की तरफ होते हैं। उनकी भुजाएं ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फैली हुई मानी जाती है। यानी जब भी हम किसी प्लॉट पर वास्तुमंडल एस्टैब्लिश करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में और पैर साउथ वेस्ट में रहे। अब सवाल आता है, वास्तुमंडल काम कैसे करता है। इसके लिए पूरे मंडल को हर डायरेक्शन से 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह टोटल बनते हैं 81 पद या कहें 81 एनर्जी जोन्स। प्राचीन वास्तु ग्रंथों में इन 81 जोन्स को अलग अलग देव शक्तियों और एनर्जीज का स्थान माना गया है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। साउथ डायरेक्शन के सेंटर में मंगल का प्रभाव माना जाता है, जिन्हें कुज या यम से भी जोड़ा जाता है। यह डायरेक्शन करेज, स्ट्रगल, डिसिप्लिन और लाइफ डेथ के प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ डायरेक्शन में बुद्ध का प्रभाव माना जाता है, जो कुबेर के स्वरूप से जुड़ा है। यह डायरेक्शन धन, बिजनेस, अपॉर्चुनिटीज, इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल ग्रोथ को दर्शाती है। इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन का बैलेंस आपके करियर और बिजनेस डिसीजंस पर भी असर डाल सकता है। वेस्ट डायरेक्शन को शनि द्वारा कंट्रोल्ड माना जाता है। यह डायरेक्शन चैलेंजेस, पेशेंस, फैमिली स्टेबिलिटी और संतान सुख से जुड़ी होती है। अगर वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस्ड हो तो परिवार में स्टेबिलिटी रहती है और फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस स्ट्रांग होते हैं। ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। सूर्य नेम, फेम, आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और सोशल रिकॉग्निशन के प्रतीक है। यही डायरेक्शन आपके कॉन्फिडेंस, पब्लिक इमेज और रेप्यूटेशन को भी इन्फ्लुएंस करती है। अब आते हैं घर के सबसे इंपॉर्टेंट जोन पर, सेंटर यानी ब्रह्म स्थान। घर के बिल्कुल सेंटर में ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है। यह एरिया स्टेबिलिटी, बैलेंस और पीस का सिंबल है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में ब्रह्मस्थान को बहुत पावरफुल और सेंसिटिव माना गया है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि और शुक्र से जुड़ी मानी जाती है। यह डायरेक्शन एनर्जी, रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, पार्टनरशिप और लाइफ के प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करती है। वेदों में अग्नि को देवताओं का मैसेंजर कहा गया है, जो मनुष्य और देवताओं के बीच ब्रिज का काम करती है। लेकिन अगर साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो कंफ्यूजन, फियर, स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट्स और फोकस की कमी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राहु का प्रभाव माना जाता है। यह डायरेक्शन हिडन हैबिट्स, कंफ्यूजन, रॉन्ग डिसीजंस और नेगेटिव टेंडेंसीज से जुड़ी होती है। अगर यह डायरेक्शन इम्बैलेंस में हो तो व्यक्ति गलत आदतों या पुअर डिसीजंस का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट स्ट्रांग और बैलेंस्ड हो तो लाइफ में कंट्रोल, स्टेबिलिटी और डिसीजन पावर बढ़ सकती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्रमा इमोशंस, माइंड और मेंटल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए नॉर्थ वेस्ट का बैलेंस आपके मूड, रिलेशनशिप्स और इमोशनल डिसीजंस पर असर डाल सकता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बृहस्पति का प्रभाव माना जाता है। यह डायरेक्शन नॉलेज, प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, ग्रोथ और डिवाइन गाइडेंस का सिंबल है। अब ध्यान से समझिए, हम सूर्य को देख सकते हैं, अग्नि को महसूस कर सकते हैं, वायु को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जल को छू सकते हैं। लेकिन वास्तु केवल विजिबल फोर्सेस का साइंस नहीं है, ये उन इनविजिबल एनर्जीज का भी साइंस है, जो हमारे घर, हमारे थॉट्स, हमारे डिसीजंस और हमारी डेली लाइफ को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करती है। अब सबसे बड़ा सवाल है,
क्या आपका घर इन एनर्जीज के साथ बैलेंस में है? और अगर नहीं है तो इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ, हेल्थ, रिलेशन और ग्रोथ पर कैसे पड़ सकता है? लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वास्तु पुरुष के बॉडी के कुछ पार्ट्स बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं। इन पॉइंट्स पर हैवी लोड, कॉलम, बीम या ज्यादा प्रेशर बनाना वास्तु में शुभ नहीं माना गया है। ये 6 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 मस्तक, पॉइंट नंबर 2 मुख, पॉइंट नंबर 3 हृदय, पॉइंट नंबर 4 नाभि, पॉइंट नंबर 5 पातलों के बायां स्तन, पॉइंट नंबर 6 दांव के स्तन। ये 6 पॉइंट्स घर की एनर्जी के सबसे डेलिकेट जोन्स माने जाते हैं। इन्हीं जगहों पर वास्तु दोष बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। और अच्छी बात यह है कि अब आप भी इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहां वास्तु पुरुष का मस्तक आता है वही पॉइंट नंबर 1 है। जहां उनका मुख आता है वह पॉइंट नंबर 2 है। इसी तरह हार्ट, नेवल और दोनों चेस्ट पॉइंट्स को भी वास्तु मंडल की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वास्तु सिर्फ इन 6 पॉइंट्स तक लिमिटेड नहीं है। वास्तु मंडल में ऐसे बहुत से जोन्स और प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी हेल्थ, बिहेवियर, रिलेशनशिप्स, करियर, डिसीजंस और घर की ओवरऑल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। इन्हीं टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नए वास्तु रहस्य के साथ।